Hi guys, welcome to my YouTube channel The Girl Next Door and welcome to another vlog जहाँ पे I will be showing all of you के अब हम सिर्फ बकरीद आ रही है और मैं पहली बार जा रही हूँ अपने ससुराल आफ्टर माई शादी। मतलब ईद पे हम नहीं जा पाए थे, हमने दिल्ली में ईद करी थी विद माई हस्बैंड ब्रदर्स उनकी फैमिली के साथ। तो अब पहली बार हम जा रहे हैं ईद करने के लिए गाज़ीपुर, जो मेरे ससुराल है वहाँ पे। तो मैं सोचा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या प्रिपरेशंस कर रही हूँ। तो और मैं नर्वस भी हूँ बट आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। मैंने अपनी पैकिंग कर ली ऑलरेडी बिकॉज आई डोंट वांट कि लास्ट मिनट पे हश हश हो। हम लोग कल निकलेंगे और जो कुछ भी होगा इस व्लॉग में वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू वॉचिंग इफ यू लाइक इट। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ईद प्रिपरेशन। बैग इज़ रेडी। ये मेरा बड़ा वाला फुल साइज़ बैग है, इसमें मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है, कपड़े, सैंडल्स, चूड़ी और सारी चीज़ें सब कुछ एडजस्ट कर लिया है। तो ये हमारा बैग रेडी है। इस बैग के अलावा मैं एक और ऐसा ही बैग लेके गई थी अपने ससुराल, जो कि मैं रेडी नहीं करी थी, मेरी मम्मी और भाभी मिलके कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे हम लोग मिठाई लेके गए थे, कचौड़ी ऑन स्पेशल ऑर्डर, ड्राई फ्रूट्स, सेवइयाँ, चावल, शक्कर, जितना भी ईद का सामान होता है सब लाइक कपड़े, चूड़ी, जो भी जाता है बहुत सारा, वो प्रिपेयर कर रहे थे। मैंने प्लान किया था कि मैं शूट करूँगी बट एंड टाइम पे हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम जाएँ मम्मी घर और वो सब शूट करें। बट ऐसा ही एक और बैग था दैट आई हैड टू कैरी, उसमें सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें और ईद का सामान था जो कि गया था ससुराल। ट्रेन में इतनी भीड़ है, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मे बी बिकॉज अभी वेकेशन टाइम भी चल रहा है और ईद का टाइम भी है। तो वी बुकड 3 AC, बट वो भी मुझे बहुत ही स्लीपर क्लास ही लग रहा था। बट थैंकफुली मुझे अपनी एक फ्रेंड मिल गई थी तो मैं ज़्यादातर टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड किया ट्रेन में। बट खैर इतनी भीड़ मैंने तो कभी नहीं देखी ट्रेन में। हाय गाइस, आई नो आप लोग मुझे बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे होंगे बिकॉज आई एम इन माई ससुराल फॉर बकरीद फॉर दिस ईद। एंड आपने देखा होगा मेरा ट्रेन का जर्नी, कितना भी बैठ के आओ बट इट इज़ टायरसम। और हम लोग ट्रेन से आए, बहुत भीड़ थी ट्रेन में बट फाइनली वी आर हेयर। मतलब आई एम हेयर इन माई ससुराल। मेरी शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ यहाँ पे एंड बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उन्होंने मुझे अपने तरीके से एकदम रेडी कर दिया है। द बिंदी एंड सिंदूर यहाँ पे ऐसा चलता है, इट्स द पार्ट ऑफ द कल्चर। सो मैं खुशी खुशी फॉलो करती हूँ बिकॉज मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सारी वैल्यूज़ की जो भी हैं। सो उन लोगों ने मुझे अपने तरीके से रेडी किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फॉलो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और मैंने ऐसे चम कपड़े रखे हैं, ऑल्दो गर्मी नहीं है, मतलब गर्मी है बट गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। सो आई हैव केप्ट ऑल द चमकी क्लोथ्स। तो अभी मैं बस अपने रूम में हूँ और हम लोग थोड़ा टायर्ड हूँ मैं बिकॉज ऑफ कोर्स सफ़र की थकन तो सफ़र की थकन है। सो आई वॉज जस्ट अरेंजिंग ऑल माई स्टफ़। और मैं आपको अपना छोटा सा रूम टूर भी दे दूँगी। छोटा सा प्यारा सा रूम है, अभी मैंने उसको अपना कोई भी पर्सनल टच नहीं दिया है, बस जो ऑलरेडी है वही सब है। सो आई विल गिव यू छोटा सा रूम टूर एंड आई विल बी हेयर फॉर अ वीक। मतलब आज क्या है, आज हम लोग कल चले थे, येस्टरडे वॉज 26 और आज 27 है और मैं रहूँगी यहाँ पे 3rd तक। तो 3rd को हम निकलेंगे यहाँ से, 4th को पहुँचेंगे। सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग जर्नी, होपफुली बहुत अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पे सब लोग मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, स्पेशली जो मेरी ननद है, माई सिस्टर इन लॉ, शी इज़ वेरी वेरी केयरिंग। वो मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं और मुझे कोई भी यहाँ पे काम ही नहीं करने दे रहा है, कुछ भी काम नहीं करने दे रहा। मैं एक ग्लास भी इधर से इधर नहीं कर रही हूँ। सो आई एम वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वेरी लकी दैट वेज। और बिल्कुल मुझे अच्छे से एकदम मेहमानों वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो येस, अभी आई एम जस्ट अरेंजिंग माई रूम। मैंने अपनी अलमारी में अपने जो बेसिक सामान है वो सब सेट कर लिया बिकॉज आई विल बी हेयर फॉर अ वीक। तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं वो सब।
एंड येस, मैं अब आपको अपना छोटा सा मिनी रूम टूर देती हूँ। और वैसे मुझे आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ब्लॉग करूँ या ना करूँ, बिकॉज जो मेरी फैमिली है वो थोड़ा शाय है, दे डोंट लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड आई रिस्पेक्ट दैट। तो मैं नहीं चाहती मैं उनके फेस पे कैमरा लाऊँ, बट सिंस ऑल द किड्स वर वेरी एक्साइटेड टू बी इन माई व्लॉग एंड टू सी themselves ऑन यूट्यूब, तो मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। एंड बाय द वे, ये चूड़ियाँ एंड ये बिंदी, ये सब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो मेरे लिए लेके आई। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे ये सब पहनाया है और माशाल्लाह अगेन आई एम वेरी लकी टू हैव such, you know, amazing and loving and caring in-laws. I'm truly very lucky. तो अब मैं आपको छोटा सा रूम टूर दे देती हूँ। बट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग, जो कि होने वाला है मेरे ससुराल में पहली ईद व्लॉग। सो दिस इज़ आवर रूम। छोटू सा रूम है ये हमारा, बट वेरी क्यूट, आई रियली लाइक। ये अभी मैं लेके आई थी, ऑलरेडी बेडशीट थी बट मैं और लेके आई थी बिकॉज आई धीरे धीरे करके आई वांट टू सेट इट अप, आई वांट टू डेकोरेट। बहुत सामान था इसलिए मैं यहाँ के लिए कुछ पेंटिंग नहीं लाई, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी यहाँ के लिए पेंटिंग लेके आऊँगी। यहाँ पे भी कुछ डेकोरेट करेंगे हम, बट अभी के लिए आई हैव चेंज द बेडशीट। यहाँ पे मैंने अपना वो रख दिया है, ट्रॉली, एंड ये टेबल है एंड ये विंडोज़ हैं और ये कर्टन्स सब लगे हुए हैं। अभी ये एंट्रेंस है, बाय द वे आई विल शो यू अराउंड। तो ये बेड है एंड ये अलमारी है जो कि मेरी शादी के टाइम पे आई थी, मतलब हम लोगों ने ऑन कॉल ये सब ख़रीदा है। सो दिस इज़ माय अलमारी एंड आई हैव सेट इट अप। थोड़ा बहुत मैंने अपना सामान सेट कर लिया है यहाँ पे, बेसिक। तो ये सब है। ये अलमारी है, ये मैं हूँ एंड आई लुक सो टायर्ड। एवरीबडी इज सेइंग दैट आई एम लुकिंग टायर्ड। ऑफ कोर्स बहुत सफ़र की थकान हो जाती है, इसलिए आई लुक रेड इन द कैमरा, बाय द वे आई डोंट नो व्हाई। इतना रेड तो नहीं लग रही हूँ मैं, बट आई लुक रेड एनीवेज। तो ये यहाँ से है और यहाँ पे ये विंडोज़ हैं, ये सब कवर हो जाती है एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। ये छोटा सा सोफ़ा भी रखा हुआ है यहाँ पे एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, दीज आर द विंडोज़। जो अभी गर्मी है, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे पर्दे पड़े रहते थे और अभी यहाँ पे कूलर भी लगवाया गया है ख़ास मेरे लिए। बट येस, इसके आगे ना आंगन है, मतलब छत है, आंगन है पूरा। आई डोंट नो, ओह सब लोग बैठे हैं बाहर, ओके। तो ये था छोटू सा मिनी रूम टूर, मेरे ससुराल का रूम टूर। एंड अब चलो चलते हैं, खाने का टाइम हो रहा है, इट्स लाइक 10:30 राइट नाउ, और अभी खाने का टाइम हो रहा है। उसके बाद मैं जो नहाऊंगी, अच्छे से अपना मुंह हाथ धोऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी, फिर हम लोग सोएंगे बिकॉज टुमारो वी हैव अ लॉन्ग डे अहेड। क्योंकि कल मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो कह रही है कि हमें आम के बगीचों में ले जाएंगी एंड आई एम सो एक्साइटेड। सुबह उठना पड़ेगा उसके लिए, आई थिंक 4 बजे उठना पड़ेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन द आम का बगीचा। सो येस, मैं जो भी करूँगी थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में आपको ब्लॉग करूँगी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। मतलब यहाँ की लाइफ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुकून वाली है, पीसफुल है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखें कि मेरा ससुराल कैसा है और वहाँ यहाँ के लोग कैसे हैं और वो मुझे कितनी प्यार से रखते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे एंड इट्स 7:30 राइट नाउ, सुबह के 7:30 बजे एंड आई वोक अप एट आई थिंक 6, मतलब 6 बज के कुछ मिनट हो रहे थे तब मैं उठी थी। और हम लोग का अपेरेंटली जो बागीचे जाने वाला प्लान था वो एकदम फ्लॉप हो गया बिकॉज कोई उठ ही नहीं पाया। सब एकदम एक्साइटेड थे, हम उठेंगे हम जाएंगे, बट नोबडी वोक अप एंड नोबडी वेट। तो मे बी शायद कल तो ईद है, परसों या तब कभी कभी जाएंगे। सुबह जाना होता है, मतलब फजर के टाइम पे, बट प्लान फ्लॉप हो गया। तो मैं सुबह एकदम नहा धो के आ गई हूँ अपने रूम में एंड आई एम गेटिंग रेडी राइट नाउ बिकॉज रेडी होके नीचे जाना है। और क्योंकि शायद काफ़ी गेस्ट आ सकते हैं टू मीट मी, टू सी द न्यू दुल्हन, न्यू फॉर देम ऑफ कोर्स, नॉट सो न्यू फॉर मी, बट अच्छा है, मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपको एकदम नई दुल्हन की तरह रेडी होने का मौका मिलता है एवरी डे, जो कि आप यूजुअली मुझे नहीं मिलता है व्हेन आई एम देयर इन अलीगढ़। सो अभी मैं बस रेडी हो रही थी और मौसम इतना अच्छा है, मौसम इज़ सो अमेजिंग माशाल्लाह। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे बिकॉज़ मैंने बहुत दुआ करी थी कि अल्लाह ताला गर्मी ना हो, बस कुछ भी हो गर्मी ना हो। तो मौसम काफ़ी अच्छा है और
यहाँ पे मैंने अपने रूम की जो विंडोज़ हैं और डोर खोल रखी है, तो काफ़ी ठंडी हवा आ रही है। और अभी मैंने अपना बेस मेकअप कर लिया है, बस अब मैं अपने आईज़ और लिप्स करूँगी। नॉट टू मच हैवी बिकॉज गर्मी है और सारा दिन हमको ऐसे ही रहना है, मतलब बैठना है एंड उसी में चिल करना है। सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि सब कुछ एकदम प्रॉपरली सेट हो और मैट हो, ड्यूई नहीं। सो अपेरेंटली दिस इज़ हाउ इट लुक्स सो फार। और मैं अब आपसे मिलती हूँ रेडी होके। सो बाय। Okay, so I'm ready now and I look different, weird. मैंने बिंदी कर ली है बट अभी जो फाइनल सिंदूर है वो रह गया है, वो तो मैं नीचे जाके लगवाऊंगी। एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। अभी मैं दुपट्टा ऐसे करके ओढ़ूंगी, इसलिए तो अब ऐसे करके आई लुक स्टूपिड फॉर सम रीज़न। तो आई डिड नॉट वेयर ईयरिंग्स, मतलब हैवी वाले इसके साथ के, बिकॉज वो बहुत हैवी हो जाते हैं। और अभी मैं दुपट्टा ऐसे करके ले लूँगी। और बाहर बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है बट हो रही है। सो अब मैं जा रही हूँ फाइनली नीचे। इट टुक मी सो लॉन्ग बट फाइनली आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स नाउ। और ये चूड़ी पहनी है पिंक कलर की। सो आई एम गोइंग डाउन नाउ। ये क्या पंजाबियों की गुरबानी चल रही है? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। हेलो। सो अभी जो आपने देखा वो था एक्चुअली हम लोग गए थे ऐसे बाहर। जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो हमें ले गई थी बाहर घुमाने। तो अंधेरा हो गया था, सिंस मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो हम लोग ऐसे वॉक करते 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 नदी पुल पार करके एक दरगाह है और मस्जिद है, उसके आगे हम लोगों के घर के आम के पेड़ लगे हैं बहुत सारे। तो वही दिखाने गई थी अंधेरे में। मतलब आम तो दिख रहे थे बिकॉज वो लाइट ग्रीन कलर के थे और पेड़ भी दिखे। उसके बाद हम वॉक करते 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 वापस भी आ गए। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने वहाँ की डाली है। और अब फाइनली अब मैं जा रही हूँ नीचे। जो बच्चियाँ हैं सारी वो मुझे मेहंदी लगाएंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स मेहंदी के बिना तो इट इज़ इनकम्प्लीट। तो वो लोग मुझे मेहंदी लगाएंगी और अब मैं जा रही हूँ और अपने मेहंदी लगाएंगे, फिर वो लोग भी अपने मेहंदी लगाएंगे, तो वो सब चलेगा। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एवरीबडी इज़ ट्रीटिंग मी लाइक रियली वेल। बहुत प्यार से रख रहे हैं सब लोग, हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं माशाल्लाह। एंड घुमाने भी ले गए तो बहुत मज़ा आया। प्लान सुबह का था लेकिन कोई उठ नहीं पाया। सुबह सुबह 4 बजे उठना था उसके लिए, देखने के लिए, बट देन कोई उठ नहीं पाया बिकॉज सब लोग, बच्चे तो सारे 3 बजे सोए थे लूडो खेल के। और आई वॉज़ वेरी टायर्ड पूरा ट्रिप जर्नी करके, तो इसलिए सो आई वोक अप एट 6। तो अभी बस हम लोग मेहंदी लगाए जा रहे हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चियाँ मिलके क्या लगाती हैं मेरे हाथ पे। आई सेड के भर दो हाथ, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस कोन्स लेने आई थी, मैं लेके आई हूँ कोन्स, तो मैं वही कोन्स लेने आई थी। अब बस हम लोग जा रहे हैं नीचे। तो ये मेरी मेहंदी है जो कि बहुत प्यार से सारी बच्चियों ने मिलकर लगाई है एंड पैर में भी दिखाई है। तो दिस इज़ माई मेहंदी। और ये बहुत ही प्यार से जो जितनी बच्चियाँ उन्होंने मेरे हाथ पे पैरों पे लगाई। और जो मेरी ननद है उन्होंने बहुत ही प्यार से ये सारे भरे और पैर के तलवे में और साइड में ऐसे कंगूरे भी बनाए। तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो दिस इज़ द मेहंदी एंड आई एम एक्साइटेड कि ये अच्छे से रच जाए कल सुबह।
ये पैरों की मेहंदी है, ये कंगूरे हैं और ये पूरे तलवों पे भी लगाया है। अब हर जगह मेहंदी मेहंदी हो जाएगा। ये जो मैंने गरारा पहना है ईद पे, ये एक्चुअली मेरे घर वालों ने बनवाया था फॉर आवर फर्स्ट ईद, जो कि रमज़ान के बाद होने वाली थी। बट सिंस वो मैंने गांव में मतलब गाज़ीपुर में नहीं मनाई, हम लोग दिल्ली चले गए थे क्योंकि कोई था नहीं तब, तो टेक्निकली दिस इज़ माई फर्स्ट ईद इन गाँव, इसलिए मैंने ये अब पहना है। हाय गाइस, तो इट इज़ फाइनली ईद डे और मैं ऐसे पूरे डेक्ड अप हूँ। मैंने गरारा पहना हुआ है विद ऑल द ज्वेलरी एंड आई फील लाइक अ दुल्हन अगेन। एंड हम लोग आज ईद की सुबह को, अभी बज रहे हैं लाइक 10:45, तो सब मेरे जितनी लेडीज़ हैं फैमिली में वो मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके आए। तो यहाँ पे हम लोग मस्जिद में आए हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद कहते हैं। तो हम लोग वहाँ पे आए हैं घूमने और इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली बहुत ही अच्छी है। मार्बल के फ्लोर्स हैं, अभी मैं आपको सब दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत पूरी मस्जिद है। एंड इट इज़ लाइक ग्राउंड फ्लोर भी है, बेसमेंट भी है, ऊपर भी है। और बिकॉज सुबह बारिश हो रही थी तो हमें आना था सुबह यहाँ पे, बट बारिश हो रही थी इसी, और सब लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाऊंगी इन अ वाइल। अभी हम लोग बस देख रहे हैं, पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं मस्जिद को। एंड इट इज़ इंडीड वेरी ब्यूटीफुल, मतलब सोच नहीं सकते आपके गांव में इतनी खूबसूरत मस्जिद हो सकती है, एज यू कैन सी इन माई बैकग्राउंड ऑल्सो। सो अब मैं आपको देती हूँ टूर और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पहना है। ओ बाय द वे, मेहंदी, चूड़ियाँ, ऑल मैचिंग सेट, और ये मेरा हैदराबादी, दिस इज़ द गोल्ड। सारी चीज़ें बाहर का एरिया है।
ओके सो आई केम बैक एंड आई डोज्ड ऑफ। मुझे नहीं पता, मैं बस सो गई और एकदम शाम की तरफ उठी। किसी ने मुझे उठाया भी नहीं। सब लोग जो है उन्होंने सोचा कि चलो सोने दो, इतनी उछल कूद मचा के हम लोग आए थे। सो अब मैं उठी और फ्रेशन अप हुई, दोबारा सारा सब कुछ किया बिकॉज वो तो सब पसीने की वजह से बहुत चिपचिप हो रहा था। सो नाउ अब शाम हो चुकी है और मैंने सोचा कि मैं आपको मिलवाया नहीं मिस्टर हस्बैंड से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा फ़ोटो शूट करा लेती हूँ, फिर रात हो जाएगी। एंड आई हैव टू चेंज दिस, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रहा है सब कुछ। आई वॉन्ट टू एंड आई हैव टू चेंज दिस, तो इसलिए अब मैं ये सब चेंज कर लूँगी वंस आई गेट द वीडियो एंड द फोटोज़ क्लिक। तो चलते हैं। मिस्टर हस्बैंड इफ़ो हाय बोलिए, ईद मुबारक। अरे आपको कैसा लग रहा है आके? जाहिर सी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वेरी पठानी सूट, लुकिंग हैंडसम।